नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। हरियाणा करनाल के बड़ा गांव में दो गुटों के बीच झड़प के बाद फायरिंग की खबर। चोट डालिए पर ऑफिस वाले नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। हम आपके साथ और बड़े गांव का बाहर से आते और यहाँ पर दोबारा से करना होता है। हमारे पास इवेंट है कि ऐसे करके हुआ है, तो मौके पे हम पहुंचे, 5 मिनट में पहुंच गए। जब तक उससे पहले विवाद हो चुका था। ये यहाँ से सब लोग जा चुके थे गाड़ियों, ये विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी थी, सभी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो बाद में गांव वालों से पता किया कि भाई क्या मैटर है, तो उन्होंने बताया कि गांव वालों की 2 पार्टी की रंजिश है, आपसी रंजिश, जो रात को कुछ कहा सुनी होगी। कहा सुनने के बाद इन्होंने टाइम वगैरह की बात करी भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई इन लोगों ने देखा कि भाई आपस में ये लोग गांव की ही हैं और कुछ इनके रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, जो उन्होंने बुलाया होगा, कुछ ऐसा होगा। तो सीटीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, हमारे एसएचओ साहब आए हुए हैं, सीआईए की टीम आई हुई है। अभी देखते हैं, इसके बाद बता सकेंगे इन्वेस्टिगेशन करके कि क्या मैटर था। आपसी रंजिश थी इनकी पहले भी? हो सकती है आपसी रंजिश, क्यों रात को इनकी कहा सुनी हुई, किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जो गाँव के लोग बता रहे हैं। फिलहाल दोनों पार्टी में से हमारे पास कोई भी नहीं है। क्या चोटिल हुआ है कोई? शायद जब झगड़ा होता कुछ ना कुछ होया होगा, पर हमारे पास ऐसा कोई बंदा की सूचना नहीं आई नहीं कि कोई चोटिल हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, खाली खबर हुई है। मौका देख रहे हैं, मौके पे शीशे टूटे हुए हैं गाड़ियों के, और अनोदर कुछ नहीं है यहाँ पे। हवाई फायर वगैरह की भी कोई बात आ रही है? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं कि हवाई फायरिंग की है उन्होंने। ठीक है, इसमें शायद बता रहे हैं कि कुछ राउंड वगैरह फायर करे हैं, जो छोटे हथियार से। हाँ, फिलहाल अभी शांति। हमने इनको पब्लिक को तितर बितर कर दिया इधर से, भाई यहाँ से जाओ। और हमारे अच्छे साहब कैमरे खंगाल रहे हैं। ठीक है, सीआईए की टीम है, वो भी कैमरे को छान रही है कि भाई कौन है कौन नहीं है। और गांव वालों की साइड से बताया था कि भाई गांव वालों के 2 पार्टी की रंजिश है, इसके कारण ये हुआ है। ठीक है, ये कर्नाटक चिकमगलुरु बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता वीएचपी नेता शरण पंपवेल पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में जिला कार्यालय के पास एकत्र हुए। 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही डीसी कार्यालय तक पहुंच को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।
ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚುಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವ ಸರ್? 106 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ DC ಅವರು उत्तर प्रदेश नोएडा के 81 गांवों और NTPC दादरी के किसानों ने 5% प्लॉट अधिक मुआवजा और समय पर आबादी निपटान की मांग को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की धमकी दी। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ प्रदर्शन को नियंत्रित किया गया। दिल्ली AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। हमने जो पहला मुद्दा उठाया वह यह था कि विशेष गहन पुनरीक्षण राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना किया जा रहा है। हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये SIR जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया और हमने उनको अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है, एक एग्जाम्पल दिया है देहरी विधानसभा का 2212 नंबर है उसका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जून 2025 तक भी लोगों के नाम ऐड हो रहे थे, डिलीशन हो रहा था। तो ये जो फैसला ECI इलेक्शन कमीशन ने लिया वो जून में लिया, तो इसका तो कोई जिक्र भी नहीं है क्यों लिया। और फिर सिर्फ चंद दिनों में आपने कह दिया कि इतने करोड़ लोगों के नाम आने चाहिए। फिर हमने इस CEC को बताया कि आखिर कोई सेपरेट मैकेनिज्म आप क्यों नहीं क्रिएट करते। जैसा अभी हमारे विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या स्पेशल मैकेनिज्म होगा। ओडिशा पूरी पवित्र अधारा पन्नानुष्ठान के दौरान भक्तों ने भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ को उनके रथों पर देखा। हिमाचल प्रदेश मंडी नाचन विधानसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।
हिमाचल प्रदेश मंडी भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, जो लोग अपने काम में पूरी तरह विफल हो चुके हैं और हिमाचल के लोगों द्वारा शापित हैं, उन्हें मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें अपनी शर्मनाक स्थिति को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं अपने काम में, जो लोगों को हिमाचल की जो जनता है वो गालियां दे रही है, कह रही है कि 20 साल तक अब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं आई, उनको जो है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है अपनी खुद जो है शर्मनाक जो स्थिति है उसको कैसे सुधारे, उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री थुनाग में, आपने देखा लोगों ने मुझे कल बताया, लोग रो रहे थे कि मुख्यमंत्री आए, ऊपर पोज करके चले गए। विक्रमादित्य आए, जहाँ पे कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो है मात्र कुछ लाख रुपए दे के चले गए और जिनका भी कोई अता पता नहीं। वो लोग कह रहे थे, आपके सामने ही सब लोग कितना रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो खैर ये लोग इस तरह के करप्ट लोग हैं, इस तरह के ढोंगी लोग हैं। और जब मुझे इनके जो है चमचे पूछते हैं कि आप कब इस हिमाचल प्रदेश का निर्माण करेंगे फिर से, तो मैंने कहा कि देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। हिमाचल का निर्माण करने के लिए चाहे कैबिनेट हो, चाहे एजेंसीज़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरे पास नहीं है। मैं एक MP हूँ, तो सिर्फ एक लाइन निकाल के जो है उसको वो कर रहे हैं। बट खैर ये छोटे छोटे पैंतरे हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक बात पक्की हो गई है कि ये सरकार जो है, चाहे वो आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन हो, वो भी सेंटर की सरकार ने किए, चाहे अनाज बिक रहा हो, बट रहा हो या कंबल बट रहे, वो भी सेंटर सरकार ने किए। हमारे जो है रेस्क्यू के लिए सब जो लोग पहुँचे हैं एकदम से वो भी BJP के पहुँचे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये बात लोगों ने आज देख ली। अब कंगना का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, जनता ने इनकी असली शक्लें देख ली। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। COD कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा।
तो देर न करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड सीरोबगढ़ में भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह से ही अवरुद्ध है, जिससे यातायात बाधित है और असुविधा हो रही है। अधिकारी मलबा हटाने और सामान्य यातायात प्रवाह बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। मंडी हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, जयराम ठाकुर ने हमें बताया कि कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, यहां तक कि खाना पकाने और खाने के लिए बुनियादी बर्तन भी। अगले 48 घंटे से 72 घंटों के भीतर हम लगभग 100 पूर्ण रसोई किट भेजने की कोशिश करेंगे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हमें बताया है कि जो घर पूरी तरह समाप्त हो गए, उनके पास भोजन बनाने के, खाने के बर्तन भी नहीं है। तो हम अगले 48 और 72 घंटे के अंदर लगभग 1000 बर्तनों की किट, कंप्लीट किट जो रसोई किट है वो और भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में जगह जगह हमने राशन के और सामान के स्टोर बनाए हैं, वो स्टोर से आवश्यकता अनुसार सामान पहुंचेगा, परंतु इतना काफ़ी नहीं है। ये सब काम केवल और केवल सरकारी मशीनरी के द्वारा रिहैबिलिटेशन का काम जब होगा तभी, और लंबे समय के प्रयास के बाद जनजीवन सामान्य हो पाए। सराज विधानसभा क्षेत्र तो बिल्कुल ऐसे नेस्ते नाबूद जिसको कह सकते हैं, प्रलय अगर आई है तो वो यहाँ पर प्रलय शब्द जो हमने कभी पढ़ा है उसकी वास्तु स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में प्रदेश की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अब राहत और बचाव कार्य से आगे बढ़कर रिहैबिलिटेशन का काम तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर खड़े हैं, 20-20 फुट मलबा है, 20-20 फुट मिट्टी है, पत्थर हैं, लकड़ियाँ हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर कितने दिन तक लोग कैंपों के अंदर रहेंगे, कितने दिन तक उनका जीवन उसमें चलेगा, और मैसिव स्केल पर, बड़े स्केल पर और ये काम करने की जरूरत है। मैसिव स्केल पर काम करने की जरूरत है, और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो अभी तक काम किया है वो नाकाफ़ी है। एक तो देरी से हुआ है, और ये तो माननीय जयराम ठाकुर जी पहले दिन और दशकों किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचे, सारा विषय राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के गए। माननीय केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब से बात की, जिन्होंने सेना को भेजा, सेना के हेलीकॉप्टर भेजे। और अब हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हुए केवल और केवल प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं वो तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत मदद। बारिश से दिल्ली के कुछ इलाकों में अफरा तफरी, संगम विहार के लोग जल भराव और ट्रैफिक जाम से परेशान।
ऐसा बता रहा हूँ, तो देवली रोड से कितना जाम लगा हुआ है? जाम बेहिसाब है और काफी ज्यादा गड्ढे में पानी भरा है, जिसकी वजह से रास्ता बहुत पानी भरा हुआ है साउथ दिल्ली। ये है अपना संगम विहार। और जो परेशानी बहुत हो रही है, ये जो सड़क बनाने का काम हुआ, सड़कें सीधे बनी नहीं है, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, पानी इतना भर रहा है कि लोग गड्ढे से गिर रहे हैं पानी में, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को चलने में। तो ये दिल्ली सरकार है, इनको रोड बनानी चाहिए प्रॉपरली और पानी निकास का इनको सारा इंतजाम करना चाहिए ताकि पानी रुके ना रोड पे। आप अपना नाम बताइए। अनिल मिश्रा। कितना पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत पानी भरा हुआ भाई। हाँ, जाम वो भी लगा हुआ है। जाम तो यहाँ से वहाँ तक, कानपुर तक पूरा जाम ही जाम है। अच्छा, तो कितनी परेशानी हो रही है लोग? अरे बहुत परेशानी है, देखो पीछे देखो कितना परेशान हो रहे हैं लोग। आप अपना नाम बताइए। अहमद से। कहाँ से आ रहे हैं? ये देवली से। कितनी वाटर लॉगिंग से कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा सर, हमेशा हमारी पूरी लाइफ नहीं करेंगे, ये संगम बहर इलाका का सुधार नहीं हुआ। हाँ। पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ, हर जगह पानी भरा। जाम है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। देखो कितनी परेशानी हो रही है भैया? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है भैया। दिक्कत है? अरे पानी भरा रहता है, यहाँ सीवर पूरे जाम हो जाते हैं, अभी कोई सुविधा नहीं है। कितना जाम लगा हुआ है? राजस्थान सीकर में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है और निचले इलाकों में जल भराव हो चुका है। गुजरात गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मानसून से प्रभावित सड़कों, पुलों और राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चरखी दादरी लगातार बारिश के कारण पूरे जिले में जल भरा हो गया है। सड़कें, बाजार और सरकारी दफ्तर जलमग्न हो चुके हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मालांज खंड कॉपर परियोजना कंपनी के उन्नत खनन कार्यों, पर्यावरण अनुकूल पहलों और प्रभावशाली CSR कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती है। थोड़ा आगे दीजिए, थोड़ा आगे वो साइड प्रोफाइल
रात घर नहीं जा रहा तो मैं ले जाता ही। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।